जबरते बात करें मध्य प्रदेश में आज 6 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव की मतदान हुआ है। उसको लेकर आज झाबुआ में भी लोकसभा की तैयारियों को लेकर आज झाबुआ पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री जगदीश सिंह। आज सबसे पहले आप झाबुआ पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित हैं। किस तरह के कार्यकर्ताओं को जोश और जुनून दिया गया है? मंत्र कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट विश्वास है और मोदी जी पर पूरा भरोसा है। इसलिए झाबुआ लोकसभा सीट भी और मध्य प्रदेश की 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। यहाँ के सारे उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे और पूरे हिंदुस्तान में भी भारतीय जनता पार्टी 400 पार होगी। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार जो कहा है वो इस देश की जनता करेगी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में बिठाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जब उन्होंने कहा कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो संविधान को बचाना है, इसीलिए कांग्रेस को वोट देना है। आपका क्या नारा है? राहुल की बात का विश्वास कोई कर रहा है क्या हिंदुस्तान में? राहुल गांधी की बात का कोई भरोसा कर रहा है? कांग्रेस पर कोई भरोसा कर रहा है क्या? कांग्रेस इस चुनाव में लोकसभा में साफ होगी और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो पिछले आज़ादी के बाद जो किया है, 60 साल जो सरकार में रह कर के देश की जनता सब जानती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता इस समय विचलित हैं, वो विचलित होकर के बात कर रहे हैं। तो आप पूरी तरह भरोसा रखें। पूरे देश में वातावरण नरेंद्र मोदी जी के प्रति है और उनकी गारंटी है, इसलिए फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बैठेंगे। दूसरी बात है कि झाबुआ लंबे समय से कांतिलाल भूरिया यहाँ पर कांग्रेस के सांसद लड़ रहे हैं, इस बार फिर मैदान में हैं। किस तरह देखते हैं आप? अरे कोई मैदान में नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस फॉर्मेलिटी कर रही है। कोई भी कांतिलाल भूरिया जी लड़ें चाहे जो लड़ें, लेकिन बैठेंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत करके बैठेंगे। जो छिंदवाड़ा के जो महापौर थे वो आज फिर कांग्रेस में जाकर उन्होंने कांग्रेस में वोट करने की अपील की है। किस तरह देखते हैं? अब ये क्रम है, चलता रहता है। कोई मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा विषय है। रोज़ आ रहे हैं, रोज़ 150 लोग रोज़ आ जा रहे हैं। जो जिनकी ज़िंदगी कांग्रेस में खप गई वो पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं। जिनने पूरी उम्र खपा दी कांग्रेस में वो वहाँ से उनकी रीति और नीतियों से खपा होकर के वो यहाँ आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। आप रोज़ देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी वरिष्ठ है, वो भी मैदान में है इस बार, क्योंकि वो पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं और परिवार की बात कर रहे हैं। दोनों नेता कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों वरिष्ठ नेता हैं। 10 साल दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में रहे। जनता नहीं जानती है क्या उनको कि उनके समय में बिजली कितनी मिलती थी, सड़कों क्या हाल था, पानी का क्या हाल था, सिंचाई का क्या प्रबंध था, शिक्षा का क्या प्रबंध था। 10 साल में उन्होंने पूरा बंटा ढाल इस मध्य प्रदेश का किया। खजाने का पैसा सब पता नहीं भगवान जाने कहाँ खर्च किया, क्या भ्रष्टाचार हुआ पता नहीं। और एक कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में 15 महीने बैठे, झूठ बोल करके सरकार बनाई। किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, महिलाओं को कहा कि समूह माफ़ करेंगे, बेरोजगारों को कहा कि भत्ता देंगे। एक भी काम पूरा नहीं हुआ। अभी जनता बताएगी छिंदवाड़ा में, आप रिजल्ट आए तब देखना कि छिंदवाड़ा की कितनी कांग्रेस की हालत खराब होगी। 4 सीटें जीतने वाले मध्य प्रदेश में 29 सीट आएगी। तो ये है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश सिंह। उन्होंने आज झाबुआ पहुंचे हैं और किस तरह के उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोश और जुनून की बात करी। भारतीय जनता पार्टी की 29 सीटों जीतने का दावा है। तो ऐसा ही हम फिर आपको खबर लेकर आके रहेंगे। काका बाबदान, राम राम।